पहली बात पीरियड नंबर फाइंड करना है। तो पीरियड नंबर फाइंड कैसे करते हैं? एन मैक्स, जितना एन मैक्स रहेगा उतना उसका पीरियड रहेगा। सेकेंड चीज आती थी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में है उसके हिसाब से उसका ब्लॉक डिसाइड करेंगे, वो एसपीडीएफ क्या रहेगा। और लास्ट में पीरियड नंबर, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पे आपने रखा है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके हिसाब से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस प्रकार की प्रॉपर्टीज शो, मतलब कौन से ग्रुप पे रहेगा। ठीक है, आज हमको जो देखना है वो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। आई थिंक बेसिक्स में मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में आपको बताया था कि किसी पर्टिकुलर एटम के ऊपर जो चार्ज आता है उस चार्ज को, उस नंबर को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फ्रैक्शन में भी हो सकता है। मतलब किसी का ऑक्सीडेशन नंबर 2.5 भी आ सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी। सेकंड थिंग डेफिनेशन आता है, अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में जाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सब कुछ एक गुणाकार भागाकार लेन देन होने के बाद जो चार्ज आता है, जो चार्ज बचता है, उस चार्ज को बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट। हम उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इनमें क्वेश्चन क्या आएगा कि ये पूछा जाएगा कि इस ग्रुप के एलिमेंट्स कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे। ठीक है, तो अब वो वन बाय वन हम यहाँ पे देखते जाएंगे। पहले मैं बात करता हूँ एस ब्लॉक की। कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक। आपको ध्यान रखना है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, और थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा डी ब्लॉक का। ठीक है, तो एस ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? कितने ग्रुप्स होते हैं? 2। उनमें से पहला जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं 1A, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा सेकंड ए। ठीक है, पहले ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आता है S1 और ये होता है S2। ठीक है, तो इसका मतलब इनके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। मतलब वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, गेन करेंगे। पहली बात, एस ब्लॉक जो होता है उनमें कौन प्रेजेंट होते हैं? मेटल। और मेटल जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते, गेन। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? लूज करेंगे। क्या करेंगे? लूज। और जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो चार्ज कौन सा आएगा? तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इस चार्ज को हम बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब बात करते हैं ग्रुप 1A की। तो 1A के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये बॉन्ड कितना बनाएगा? लास्ट लेक्चर में बताया था बॉन्ड कितने बनाएगा, कैसे फाइंड करेंगे। तो अब S के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और S के पास एक ही बॉक्स होता है, तो इसके पास टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो ये बॉन्ड कितना बनाएगा? तो जब बॉन्ड 1 बनाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +1। कितना होगा? +1। तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा? +1। जितने बॉन्ड बनाएंगे उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड ग्रुप की। ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। इसमें क्या होगा? S के पास एक ऑर्बिटल है और P के पास 3 ऑर्बिटल है। S के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और P के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अनपेड कितने हैं? 0। आपको ये भी बताया था जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने ही बॉन्ड्स बनाएगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 0। मतलब इस स्टेट में ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो क्या करेंगे? एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो क्या होगा? इसका एंटी क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन P में क्लॉकवाइज बन गया, फ्लिपिंग हो गया। तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो बॉन्ड कितने बनाएगा? 2। और ये मेटल्स है तो मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है? प्लस होता है, माइनस नहीं होता है। तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो रहेगा +2। कितना रहेगा? +2। अब जो हमने 3 बातें पढ़ी थी, कौन सी? ग्रुप नंबर कौन सा रहेगा, पीरियड नंबर कौन सा रहेगा और ब्लॉक नंबर कौन सा रहेगा, उसके साथ एक बार और ऐड कर सकते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा। तो इफ उसका ग्रुप नंबर 1A है
इफ उसका ग्रुप नंबर 1A है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा? ये +2 कभी शो नहीं करेगा। इफ वो ग्रुप नंबर 2A में आता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा? ये +2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करेगा। एग्जांपल के लिए हम इसके एग्जांपल देखने जाएंगे तो लिथियम हमेशा +1 होता है, सोडियम भी हमेशा +1 होता है और पोटेशियम भी हमेशा +1 होता है, क्योंकि सभी के सभी इस घर में रहता है, इस ग्रुप में रहता है। इसका एग्जांपल देखा जाएगा तो बेरिलियम +2, फिर आता है मैग्नीशियम +2, फिर आता है कैल्शियम +2। इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2, और इनमें कोई चेंज नहीं होगा, हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। अब किसने पूछा +2 कैसे आया, तो बॉन्ड कितने बनाएगा? और बॉन्ड 2 बनाएगा, तो ये क्या करेगा? नहीं ना। अब बॉन्ड 2 बनाएगा और मेटल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, गेन करेगा, तो ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा कौन सा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। अब देखो मैंने सपोज बोला कि A और B के बीच में डबल बॉन्ड है, A और B के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। एक बॉन्ड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, कितने इलेक्ट्रॉन से? 2। तो सपोज हम बोलेंगे कि A और B के बीच में 2 बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन है और इस बॉन्ड में, मतलब इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो A और B के बाद बीच में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अब हम बोलते हैं ना कि H सिंगल बॉन्ड Cl, कितने लाइन ड्रॉ करते हैं? 1। तो 1 लाइन का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन किसका है? और 1 क्लोरीन। तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा हाइड्रोजन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन रहेगा क्लोरीन का। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन ने एक ही बॉन्ड क्यों बनाया, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और क्लोरीन ने एक ही बॉन्ड क्यों बनाया, क्योंकि उसके भी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे वहीं से पता चलेगा वो बॉन्ड्स कितने बनाएगा, ठीक है। तो H ने एक बॉन्ड बनाया, Cl ने एक बॉन्ड बनाया, और दोनों का इलेक्ट्रॉन एक एक है। ये किसका इलेक्ट्रॉन है? और ये क्लोरीन, शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया। अब बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड तोड़ना है, तो बॉन्ड तोड़ने के टाइम पे झगड़ा होता है, कौन सा? कि मेरा इलेक्ट्रॉन तो मैं लेके जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी मैं ही लेके जाऊंगा। कौन सा झगड़ा? मेरा इलेक्ट्रॉन मैं लेके जाऊंगा, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी मैं ही लेके जाऊंगा। ऐसा कौन बोल रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन तो मैं लेके जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा भी इलेक्ट्रॉन मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत दिनों से मेरे पास है। शेयरिंग करेंगे तो दोनों का हक रहेगा ना उसमें। तो ये बोल रहा है क्लोरीन। जैसे हाइड्रोजन, मैं थोड़ी चुप बैठूंगा, मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन खुद लेके जाऊंगा और तुम्हारा भी इलेक्ट्रॉन लेके जाऊंगा। क्या होगा? जीतेगा कौन? वही जिसका पावर ज्यादा रहेगा। अरे लड़ाई में जीतता कौन है? तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा वीक रहेगा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अब एक प्रॉपर्टी ऐसी आती है जहां से हम लोग ये मेजर करते हैं कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर, कौन सा पावर? इलेक्ट्रॉन खींचने का। अब मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर H का ज्यादा है कंपेयर टू Cl। कौन सा पावर? इलेक्ट्रॉन खींचने का। H का पावर ज्यादा है और Cl का पावर का, मतलब लड़ाई में कौन जीतेगा? H। तो H अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा और Cl का भी इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो Cl का इलेक्ट्रॉन बढ़ा या कम हुआ? कितना कम हुआ? और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बढ़ा या कम हुआ? कितने से? 2 से नहीं बढ़ा, 1 तो उससे था ना। तो H का इलेक्ट्रॉन 1 से बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन गेन करते तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये बन जाएगा H-1। और Cl का इलेक्ट्रॉन बढ़ा या कम हुआ? तो ये बन जाएगा Cl+। तो लड़ाई ऐसी होती है। तो चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर आएगा -1 और क्लोरीन के ऊपर आएगा +1। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पुल करने का पावर ज्यादा है और Cl का कम है। सपोज हम मानते हैं H का पावर कम है और Cl का पावर ज्यादा है, तो अब कौन जीतेगा? Cl। तो Cl के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? तो ये बन जाएगा Cl-1 और H बन जाएगा +।
नहीं समझा? दूसरी बात Mg और O, Mg का वैलेंसी 2 है और मैग्नीशियम का वैलेंसी भी 2 है, तो बॉन्ड किधर बनाएंगे? 2 2, तो ये रहेगा Mg डबल बॉन्ड O। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है और इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। Mg और ऑक्सीजन में से मेटल कौन है? और मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करना है गेन करना है? मतलब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का पावर कम होता है और इसलिए वो सरेंडर कर देता है, चलो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, मैं गेन नहीं करूंगा। और किसका पावर ज्यादा आता है? और इसलिए वो हमेशा नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। हम बोलते हैं ना नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, मेटल्स हमेशा लूज करते हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि ये वीक है और मेटल, और इसलिए वो लड़ाई करने के टाइम में बोलते कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन लेके जाओ, कुछ नहीं बोलेंगे, लेके जाओ, और इसलिए उनका चार्ज आता है पॉजिटिव। और स्ट्रॉन्ग कौन है? और इसलिए उनके ऊपर चार्ज कौन सा आता है? सब सही है। लास्ट 1 पिक्चर में देख रहा हूं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, बाहर जाना है? ऑप्शन है अच्छा वाला, बैठने में दिक्कत हो रही है? हाँ या नहीं? अब अच्छे से बैठो, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ। एक बार इसके पहले भी आपको समझ जाना चाहिए था, जब दूसरे दिन मैंने आप दोनों को ही खड़ा किया था, तभी समझ जाना चाहिए था कि हमने जो गलती की है सर के ख्याल में है, लेकिन मैंने उस टाइम में कुछ बोला नहीं। दूसरे एक बार पहले भी बोला था, दूसरे के क्लास में डांस करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे क्लास में सीधा बैठो, और नहीं समझ में आ रहा है तो दरवाजा खुला है, बाहर जा सकते हो, कंपल्सरी नहीं है बैठना। क्लास मेरा है, मेरा चल रहा है, तो मेरे हिसाब से बैठो, अपने हिसाब से नहीं। इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जनरल एग्जांपल लेके, कोई बताने की जरूरत है स्ट्रांग है कि वीक है। तोड़ दिया बॉन्ड, ये +2 -2 कैसे है पता नहीं, ये याद रखना है, हो गया काम। दूसरा तरीका है, ये नहीं किया मैंने, मेरा काम वो नहीं है, वो तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है +2 है -2 है, क्यों आया वो बताना मेरा काम है। और जब बोल रहा हूं तो ध्यान से सुनो, और नहीं पढ़ रहा है तो बाहर बैठ जाना। तो हम लोग देख रहे थे मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। उसका रीजन वही है कि उसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का पावर कम होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कंपेयर करने के लिए बोला था। अब Mg का पावर कम है और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ने की बारी आ गई, तो क्या होगा? ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। अब मुझे बताओ इस नीचे वाले बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 में से एक किसका है? और एक ऊपर वाले में एक ऑक्सीजन का और एक, समझ में आ गया? अब नीचे वाला बॉन्ड जब तोड़ेंगे तो कौन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा? तो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके गया, फिर लेके गया, ठीक है। ऊपर में भी ऐसे होगा, मतलब ये जब बॉन्ड टूटेगा तो ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा, ऊपर का बॉन्ड टूटेगा तो ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा, और इसलिए जब इनको हम तोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है? Mg +2 + O -2। हाँ चलेगा, ये तब होगा जब दोनों का पावर सेम रहेगा, वहां पे भी आता हूं मैं, ठीक है। वो कार्बन वाला एग्जांपल लेते हैं। तो Mg के ऊपर चार्ज कितना आ गया? और ऑक्सीजन के ऊपर, तो Mg का चार्ज +2 है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है Mg का चार्ज +2 रहेगा। तो Mg का चार्ज इसकी वजह से +2 आता है, समझ में आ रहा है? तो बॉन्ड तोड़ने के टाइम पे हमको देखना पड़ेगा किसका पावर ज्यादा होगा और किसका पावर कम होगा, और वहां से पता चलेगा कि किसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा। तो Mg कितना आ गया और ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देख लिया कि Mg का ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे रहेगा। अब हमारे पास H और H है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, कितने बॉन्ड है? तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, एक लेफ्ट साइड के हाइड्रोजन का, एक राइट साइड के हाइड्रोजन का। दोनों कैसे है? सेम है, डिफरेंट है? सेम। तो पॉसिबल तो नहीं है कि एक का पावर ज्यादा होगा दूसरे का पावर कम होगा, दोनों का पावर कैसा है? सेम ही लड़ाई कर रहे हैं। मतलब ये चेयर को मानते हैं हम लोग बॉन्ड, और इधर से एक हाइड्रोजन पुल कर रहा है, उधर से दूसरा हाइड्रोजन पुल, मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा,
थोड़ी देर बाद पता चला कि जीतने वाला कोई नहीं है और ज्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, आधा इधर आधा उधर। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? दो के आधे कितने हो गए? तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। किसने इलेक्ट्रॉन गेन किया? नो। किसने इलेक्ट्रॉन लूज किया? बस अपना अपना इलेक्ट्रॉन बचा के वापस आ गए। तो चार्ज आएगा नहीं आएगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा और इसका कितना होगा? सिंपल है, O2। देखा है कभी? खाया है? नहीं खाया? नाक बंद करो, ऐसे करो, हो जाएगा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। एक बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 4। अब वक्त आ गया बॉन्ड को तोड़ने का, लड़ाई वाला। ये बोलेगा मैं अपने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रखूंगा, इसके दो इलेक्ट्रॉन लेके जाऊंगा। ये वही सोच रहा है। अब दोनों सेम एटम है, डिफरेंट है। जब एटम सेम रहेंगे तो उनका पावर भी सेम। थोड़ी देर झगड़ा करेंगे बाद में समझ में आएगा, मांडवली कर लेते हैं, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, 4 में से तू 2 लेके जा, मैं 2 लेके जाता हूँ। इक्वल अनइक्वल? इक्वल। टूट जाएगा। इस ऑक्सीजन के पास 2 और इसके पास 2। किसी ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया, किसी ने लूज किया, चार्ज आएगा। चार्ज तभी आता है जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज करते या तो गेन। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे आ सकता है, ठीक है। तो देखना क्या होगा कि जिसके साथ बॉन्ड बनाया है, सपोज अब यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन ने जिसके साथ बॉन्ड बनाया था उसका पावर कम था, तो ये बन गया नेगेटिव और ये बन जाएगा। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन ने जिसके साथ बॉन्ड बनाया था उसका पावर, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डिपेंड करता है उसने किसके साथ बॉन्ड बनाया था। तो वीक कौन होते हैं? और इसके ऊपर, इनके ऊपर कभी नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये इतने वीक होते हैं कि किसी का भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते, इतने ज्यादा फिजिकली वीक है, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई? मेटल। इसकी बात हो गई मेटल। एक बात और, ऑक्सीडेशन नंबर समझना है तो आपको ये देखना होगा पहले वो कितने बॉन्ड बना सकता है। जब तक ये नहीं पढ़ोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि वो बॉन्ड कितने बनाएगा, वो बॉन्ड कितने बनाएगा। इतना देख लो पहले, लिखना नहीं है, देखना है। इंग्लिश क्या नहीं समझा? सॉरी, ओके। मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना है? 2 और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2। तो मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड कैसे बनाएगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, क्या है? 8। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p4। 2d तो होता ही नहीं है। अब हम लोग फर्स्ट स्टेप को छोड़ देंगे, उसका कोई काम नहीं है। तो क्या आएगा? s ऑर्बिटल और यहाँ पे कौन आएगा? p ऑर्बिटल। हो गया। s के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो फर्स्ट विल बी second here 1 2 3 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 में से कितने पेयर्ड है? कितने अनपेयर्ड है? 2। तो बॉन्ड कितने बनाएगा? देखो वहां पे ऑक्सीजन ने 2 ही बॉन्ड बनाया, समझा? Mg ऐसा होता है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड कितने बनाएगा? और इसलिए Mg ने कितने बॉन्ड बनाए? 2। कितने बॉन्ड बनाए? हो गया।
अब Mg और ऑक्सीजन दोनों में से Mg क्या है? मेटल, और मेटल हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज। अब ये क्या करेगा? इसका पावर कम है इलेक्ट्रॉन गेन करने का और ऑक्सीजन का पावर ज्यादा है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के टाइम पे इन दोनों में झगड़ा होगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे, कौन जीतेगा? ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया, साथ में इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक गेन किया तो क्या बनेगा? -1, ये बन जाएगा +1। अब इस बॉन्ड के लिए लड़ाई हो रही है, किसका पावर ज्यादा है? गेन कौन करेगा? लूज कौन करेगा? Mg बन जाएगा +2 और ये बन जाएगा -2। ठीक है, राइट सर। 2 मिनट है आपके पास। क्या लिखना है वो नहीं बताऊंगा, लेकिन लिखना है। State, in ground state, both positive and negative oxidation numbers are possible. Both positive and negative oxidation numbers are possible. Second line. In excited state, only positive oxidation state is possible. The positive oxidation number is possible. In excited state, only positive oxidation number is possible. Except group 14 elements. Except group 14 elements. Example, example, carbon, silicon, germanium. Capital C, capital S, small I, and GE, germanium. कौन? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। चलो इधर का GE, गैलियम का Ga, वो नहीं आएंगे। इधर ध्यान दो। अब कोई भी एलिमेंट को देख के कैसे पता चलेगा, पहले वो देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लेता हूँ फॉस्फोरस। क्या लेता हूँ? फॉस्फोरस। ठीक है, एटॉमिक नंबर 8। इससे कम वाला नोबेल गैस कौन सा है? उसके बाद 3s2 3p3 3d0। Am I right? पक्का? अब कोई इधर उधर नहीं लिखेगा, पूरा ये ध्यान देना है।
P having 3 bonds and D having 5 bonds. This is ground state, excited state. Ground state. Normal is a ground state. S having 2 electrons, first one is clockwise, second is anti-clockwise. P having 3 electrons, clockwise, clockwise and clockwise. This is ground state, excited state. Ground state. I am writing here ground state. How many bonds are possible? 3. By using which orbital? S orbital, P orbital. P orbital. All 3 P orbitals? Yes. P1, P2, P3 इन तीनों को यूज करके बॉन्ड बनाएगा और टोटल कितने बॉन्ड बनाएगा? 3. तो टोटल बॉन्ड्स आर 3. अब तीनों के तीनों बॉन्ड उसके साथ बनाए जो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. इसके साथ बनाए उसके साथ जो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो वो क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन पुल करेगा या इसको इलेक्ट्रॉन देगा? तो इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव. और तीनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितना चार्ज आएगा? अरे फॉस्फोरस है, इधर A अटैच्ड है, इधर A अटैच्ड है, इधर A अटैच्ड है और A जो है वो P से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन. तो ये बन जाएगा -1 + 1. इसमें क्या होगा? -1 + 1 और इसमें क्या होगा? -1 + 1. तो P का चार्ज कितना हो गया? +3. बॉन्ड कितने बनाए? 3. तो ये 2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा. एक शो करेगा +3. कब? ग्राउंड स्टेट में. कब? स्ट्रॉन्गर के साथ या वीकर के साथ? और वीकर के साथ होगा तो समझा नहीं समझा? ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाए? बॉन्ड. ये बॉन्ड नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट है, दोनों अलग अलग है. बॉन्ड में साइन नहीं आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में साइन आता है. पॉजिटिव है तो नेगेटिव. बॉन्ड कितने बनाए? 3. तो ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों पॉसिबल है, पॉजिटिव और नेगेटिव. नेगेटिव में क्या होगा? -3. पॉजिटिव में क्या होगा? +3. इसलिए लाइन लिख के दिया था, ग्राउंड स्टेट में दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है और एक्साइटेड स्टेट में ओनली पॉजिटिव. समझ में आ रहा है? ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या होगा? कहां से कहां जाएगा? S में से D में जाएगा. ठीक है. ओनली बॉक्स ड्रॉ करता हूं मैं, ये नहीं लिखूंगा. ठीक है. तो क्या होगा? दिस इज S, दिस इज P एंड दिस इज D. हो गया. इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे. क्या होगा? ये कैसा था? क्या बनेगा? क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 5 है. ठीक है. तो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होगा? +5. क्योंकि लिखा हुआ है. एक्साइटेड स्टेट में कौन सा पॉसिबल होगा? पॉजिटिव. दोनों पॉसिबल होते तो क्या आता? +5 और लेकिन पॉसिबल कौन सा है? ओनली पॉजिटिव. ये अभी नहीं समझेगा, उसको टाइम लगेगा कि पॉजिटिव भी क्यों होता है, नेगेटिव एक्साइटेड स्टेट में क्यों नहीं होता है, वो आपको समझ में आएगा. ठीक है. अभी के लिए इतना सफिशिएंट है. तो फॉस्फोरस ग्राउंड स्टेट में कितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? -3 और एक्साइटेड स्टेट में +5. ग्राउंड स्टेट में 3 बॉन्ड बनाता है और एक्साइटेड स्टेट में 5 बॉन्ड बनाएगा. तो मुझे बताओ फॉस्फोरस का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? -3. और मैक्सिमम कितना हुआ? -3 और +5. इसका रेंज हो जाता है -3 से लेकर +5. किसका रेंज हुआ? इसका रेंज हुआ फॉस्फोरस. नहीं समझा? तो आप यही से पता लगा सकते हो कि फॉस्फोरस कितने ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है. कितने? -3 से लेकर +5. ऐसा ही मैं नेक्स्ट वाला एग्जांपल. ये समझा नहीं समझा? तो देख लो, कुछ नहीं समझा तो पूछो. लिखिया नहीं किया ना? पॉज किया तो देख लो एक बार. कुछ नहीं समझा तो पूछो. कोई दूसरा एग्जांपल देता हूं, वो आपको ही करना है. ग्राउंड स्टेट में जितने बॉन्ड बनाएगा उसको +- दोनों लगा देना है. तो एक हो गया प्लस वाला, दूसरा हो गया माइनस वाला. और एक्साइटेड स्टेट में जितने बॉन्ड बनाएगा उसके सामने ओनली प्लस. चाहे वो एक्साइटेड स्टेट 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे या 5 रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. डन है? चलो नेक्स्ट एग्जांपल में यहां लिखता हूं सल्फर का. क्या लिखता हूं? सल्फर.
आपको ये बताना है ग्राउंड स्टेट में कितने ऑक्सीडेशन स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में कितने ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यही सॉल्व करना है, रफ में, पेयर में नहीं। पूरा 1 मिनट आपके पास है सल्फर, और हो सके तो बाजू वाले को पूछना मत, हो सके तो मैं हूँ यहाँ पे। हो गया, चेक कर लेंगे। कितने लोगों का हो गया? अदर जल्दी खत्म करो, चलो। इतना भी इजी नहीं है, तो मतलब हार्ड नहीं है। सर्जरी नहीं करनी हार्ट की वगैरह, सिंपल चेक करना है फीवर है कि नहीं है, ऐसे डॉक्टर बन जाना है। हो गया? बोलो ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है, कितना होगा? तो रेंज क्या हो गया? माइनस पहले मेरी जांच लो है आप, ठीक है। चलो बैठो। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, कम वाला नोबल गैस नियॉन 3s2 3p4 3d0। नहीं समझा? अब कॉपी पेस्ट नहीं करना, इधर ध्यान देना है। हो गया? अब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। एस के पास कितने? 2। पी के पास 1 2 3 4, डी के पास 0। कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेड है? 2। तो बॉन्ड कितने बनेंगे? 2। और 2 बॉन्ड बनेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर भी 2 होंगे, -2 और +2, क्योंकि ग्राउंड स्टेट है तो दोनों रहेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है? कहां से कहा जाएगा? पी से डी में या एस से डी में? पहले किससे जाएगा? क्योंकि नजदीक है। डू यू नो नजदीक? ओके, देन इट्स ओके। दिस इज एस, पी, दिस इज डी। हो गया? क्या बोलेंगे इसको? Excited state 1. S having 2 electrons, B having 3 electrons, and D having 1. How many unpaired electrons? 4. In excited state 1. So number of unpaired electrons are 4. तो bond बनाएगा 4. +4 -4. क्योंकि excited state में only positive, तो क्या हो गया? +4. Ground state और excited state 1 तक रेंज क्या हो गया? -2 से लेकर। और कुछ पॉसिबल है? Yes. ये यहाँ जाएगा। So this is S structure, this is P, this is D। हो गया? अब क्या करेंगे? इसको क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट 2। S having 1 electron, P having 3 electron, D having 2। टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन 6। तो बॉन्ड बनेंगे 6। तो क्या होगा? तो रेंज क्या होगा?
सही है गलत है? सही है। और चेक करो कॉपी में से। नहीं समझा? क्या समझा? ये तो सल्फर के लिए रेंज क्या हो गया? हाँ? इस लोगों का गलत है, ईमानदारी से। नेक्स्ट टाइम होगा। अरे गलत होगा या सही होगा? तो गलत हुआ तो बाहर नहीं, घर के लिए कुछ प्रैक्टिस मिलेगी। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ऐसा कहते हैं ना? सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि मेंस के लिए ही। हाँ, ये जनरल है, लेकिन पढ़ने वाले के लिए नहीं, ना पढ़ने वाले के लिए। पढ़ने वाले तो ऑलरेडी परफेक्ट है। नहीं। नेक्स्ट, क्लोरीन। डू यू नो क्लोरीन? देखा है? बस सीरियल लिख दो और देखो उसको। कॉपी में उनके लिए बहुत आसान है जिन्होंने जो ब्लॉक वाला पढ़ा था, बॉन्ड्स कितने बनाएंगे पढ़ा था ना मैंने। कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड्स बनाएगा, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में, बस उसी के हिसाब से सामने साइन लगा देना। डन? ग्राउंड स्टेट +1 एक्साइटेड स्टेट 1 +3 एक्साइटेड स्टेट 2 +5 एक्साइटेड स्टेट 3 +7। तो रेंज क्या हो गया? नहीं समझा? पक्का? कितने लोग का सही है? -1 से लेकर +7। डन? ओके, वेरी गुड। तो -1 से लेकर कितना रहेगा? +7। क्लियर हो गया? अब नाइट्रोजन। आपने वो मेलोडी का ऐड देखा है? मेलोडी चॉकलेट का लास्ट में बोलता था क्या? खुद खाओ वैसे खुद सॉल्व करो और फिर जान जाओ। एस ब्लॉक एलिमेंट में हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता है, नेगेटिव नहीं होता है। पी ब्लॉक में दोनों पॉसिबल है, एस पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है। कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव आप उन्हें काउंट कर रहे हैं वही है। हो गया नाइट्रोजन? 2s2 2p3 2d है कि नहीं है? नहीं है, तो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा, ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा। ग्राउंड स्टेट में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाएगा 3 ग्राउंड स्टेट में, तो +3 और -3। एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जगह है नहीं है, और इसलिए ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 3।
और ऑक्सीडेशन नंबर भी -3 से लेकर +3। नहीं समझा? अब आप नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों को कंपेयर करो। फास्फोरस थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, यहाँ पे है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों का ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। नाइट्रोजन और फास्फोरस का ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो ग्राउंड स्टेट में दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है, -3 से लेकर +3। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में कौन गया? और कौन नहीं गया? इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या नहीं है? एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए क्या होना चाहिए? एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, जो किसके पास नहीं है? और इसलिए उसने इस प्रकार की प्रॉपर्टीज क्या की? शो की। तो वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं गया, तो वो 3 ही बॉन्ड बनाएगा। उसी फैमिली का एक दूसरा मेंबर है फास्फोरस, जो 5 बॉन्ड बनाएगा। तो क्वेश्चन बन गया, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों एक ही ग्रुप में आते हैं, ग्रुप 15। तो फिर नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है और फास्फोरस 5 बॉन्ड क्यों बनाता है? क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकता है और फास्फोरस जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि फास्फोरस के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है और नाइट्रोजन के पास। तो इन केस कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों एक ही फैमिली के होने के बाद भी नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है और फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता? तो रीजन आएगा बिकॉज नाइट्रोजन के पास क्या नहीं है? एम्प्टी d ऑर्बिटल नहीं है, जो किसके पास है? हो गया। नहीं समझा? चलो लिखो क्वेश्चन, आप ही एक बार क्वेश्चन खुद बना के देखो। क्या आएगा क्वेश्चन? नाइट्रोजन एंड फास्फोरस बोथ बिलोंग्स टू सेम फैमिली। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस बोथ बिलोंग्स टू सेम फैमिली, but nitrogen forms only 3 bonds. But nitrogen forms only 3 bonds. And phosphorus can form 3 as well as 5 bonds. Explain why. ठीक है? इंग्लिश में, हिंदी में क्वेश्चन? तो आंसर भी इंग्लिश में होना चाहिए, अच्छी वाली इंग्लिश। कैसी? लेट्स चेक।